हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो हमारे जप में जो सफलता है वह हमारे मन के भाव पर निर्भर करती है। तो हमारे भाव है वह कैसे होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि एक भक्त को कैसे जप करना चाहिए। तो उस विषय में श्रील प्रभुपाद जी हमेशा दो उदाहरण देते थे। पहला उदाहरण हमेशा वो यह देते थे कि हमें जप करते समय किस भावनाओं को हमको स्वीकार करना चाहिए। नंबर 1, तो हमेशा वह श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, ये जो पुकारना है ना, ये होना चाहिए जपा में। और ये पुकार तभी आ सकती है जब हम अपने आप को निसहाय मतलब असुरक्षित अनुभव करेंगे। जब तक ये हम नहीं करेंगे कि मैं असुरक्षित हूँ कृष्ण, मेरा इस संसार में कोई नहीं है आपके सिवा, ये जो मनो की भावना है ये होनी चाहिए। तब जाके वह बच्चा जिस तरह से माँ को पुकारता है, कौन सा बच्चा जो 1 साल का 2 साल का होता है, बड़ा बच्चा तो माँ को पुकारेगा नहीं, बड़ा बच्चा तो किसी दूसरे को ही पुकारेगा। लेकिन जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो माँ को पुकारता है, क्यों पुकारता है वह? क्योंकि वो अपने आप को निसहाय अवस्था में पाता है। तो इसके लिए अगर उसको मच्छर काट रहा है तो रोता है, अगर उसको कुछ वस्तु चाहिए तो रोता है। तो अपने आप को असुरक्षित अनुभव करना, ये हमें लगना चाहिए कि मैं असुरक्षित हूँ। हर कोई संसार में असुरक्षित है। ऐसा नहीं कि पैसा होने से व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कैसे अनुभव कर सकता है, कदापि नहीं। क्योंकि पैसे से तो हम अपने शरीर की रक्षा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो जीर्ण हो रहा है। तो हम सभी लोग असुरक्षित हैं। हम सबको पता नहीं कि मैं एक दिन जाने वाला हूँ, कब जाने वाला हूँ किसी को पता नहीं है, लेकिन एक दिन हम सब जाने वाले हैं। तो इसलिए असुरक्षित अनुभव करना ये आसान है कि मैं इस संसार में कभी भी जा सकता हूँ कृष्ण, और मैं किसको पुकारूं? क्या मैं पत्नी को पुकारूं, क्या मैं पति को पुकारूं, बच्चे को पुकारूं? इनको पुकारने से कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे कृष्ण को पुकारना होगा। तो ये जो पुकारना ये चीज है, ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप को असुरक्षित अनुभव करेंगे इस संसार में, तब जाके हमारा जप अच्छा होगा। जप करते समय हमें कृष्ण को पुकारना चाहिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तो कृष्ण को पुकारना चाहिए। और कृष्ण को वही व्यक्ति पुकार सकता है जिसने अपने जीवन में अपने आप को असुरक्षित अनुभव करता है। और असुरक्षित व्यक्ति तभी अनुभव कर सकता है, मतलब सब कुछ है मेरे पास। देखिए, पांडव का उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। युधिष्ठिर महाराज एक सम्राट थे, परीक्षित महाराज एक सम्राट थे, अर्जुन उस समय का सफल व्यक्ति था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है तभी मैं कृष्ण को पुकारूं। इन लोगों को पता था कि ये सब नश्वर है, तो इसके लिए पैसा, गाड़ी, बंगला ये होने के बाद भी हम कृष्ण को पुकार सकते हैं। कृष्ण को पुकारने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और ये जितनी भी चीजें मेरे पास है ये मेरे आत्मा का भला नहीं कर सकती हो। और कृष्ण के सिवाय मेरे जीवन में कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है, सब भ्रम है। तो अगर मुझे मेरे घर जाना है तो कौन मुझे वापस घर ले जा सकता है? कृष्ण ही है। तो इसलिए कृष्ण के लिए पुकारना ये सहज हो जाता है ना। और घर में इतना कलह, मनमुटाव, चिड़चिड़ ये सारी चीजें होती रहती हैं, तो उससे व्यक्ति तो समझ जाता ही है कि मैं इस संसार में सुरक्षित नहीं हूँ, तो किसको पुकारूं? तो ये पुकारना आना चाहिए। मैं कृष्ण को पुकारूंगा जप करते समय, है ना। तो जप करते समय पुकारना चाहिए, है ना, कि कृष्ण आपके सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में, आपके भक्तों के सिवा कोई नहीं है। ये जो फीलिंग जपा के समय होनी चाहिए, तब जाके हमारा जप अच्छा होगा। और ये सब याद करना चाहिए मुझे इस संसार में। तो इसके लिए अच्छे जप के लिए हमेशा कृष्ण, प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि एक जिस तरह से बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते थे, जिस तरह से द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था। तो द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा था तो उस समय भी हम देखते हैं कि द्रौपदी की अवस्था बहुत ही भयानक थी। और बहुत स्वाभाविक है उस परिस्थिति में कृष्ण को पुकारना, क्योंकि एक स्त्री के लिए लज्जा ये बहुत मैटर करती है। तो ये दो उदाहरण हमेशा प्रभुपाद जी देते हैं कि किस तरह से हमें जपा में कृष्ण को पुकारना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब कृष्ण को पुकारते हैं तो हमें उन भावनाओं में हमें प्रवेश करना चाहिए जब मैं खुद को बहुत अकेला पा रहा था, खुद को अकेला पा रही थी। और उस समय ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैं अकेला हूँ इस संसार में और कृष्ण आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो इस भावना से हमें जप करना चाहिए, है ना, तब जाके हमारा जप अच्छा होगा। नहीं तो हम सोचेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, सोलह माला करनी है, इसके लिए बैठा हूँ मैं, तो फिर वो कभी वो फीलिंग ही नहीं आएगी, वो कभी भावना नहीं आएगी। और हमारा ऐसे सोलह माला हो जाएगा और फिर हम सोचेंगे कि हो गया मेरा, नहीं होगा। जब 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 अच्छा होता है तब हम जब हम भगवान कृष्ण को पुकारते हैं, जिस तरह से गजेंद्र ने पुकारा था, द्रौपदी ने पुकारा था। इसके लिए असुरक्षित अनुभव करना यह जीवन की पूर्णता है। मतलब भौतिक संसार में असुरक्षित अनुभव करना। अगर हम सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं तो वह पुकार कभी नहीं आएगी हृदय से। तो इसके लिए हमें जप करने के लिए पुकारना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण।